अपने पुत्र को घर का फट के पैसे भले रे दुयो स्वक दुयो पे कर कदम ओ लाओ ला रे पगला भले चारों मोहगर कदम एक काम करे लावे तने पीने आवे छी निक भाई मालिक के की जवाब दे तोरा दारू पिए लो निक भाई मालिक कबे एको गिलास अइबे नहीं केले नहीं नहीं हम वफादार न करी गई भाई वफादार न करहिए अब की करबी आग धरे दे छिए जले दे हम करल की जेते बेचारी मांग अनबो कल के श्री भगवान याज रुदल सिंह को कैसा मुसीबत आ चुका जो अपने पुत्र को कर कफन के लिए ये अपनी पत्नी से भीख मंगवाया काशी नगरी में। हे मेहरानी जा अंतिम बार अपने पुत्र से मुलाकात कर लो मेहरानी। अमर जी उठ मेरे लाल एक बार बाबू न भाई मैं न मारे बेटा गर्भ में न कलियो सज्जनों पुरस्कार के दौरान में है लक्ष्मण यादव ग्राम रजवा डुमरा क्रेन के लिए संपर्क करें हसनपुर के निवासी उन श्रीमान जी की तरफ से ये 51 रुपया का पुरस्कार है जिनका मोबाइल नंबर 97917074 ये दाह संस्कार के लिए 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं लक्ष्मण यादव रजबा के रहने वाले हैं। मैं अपने आदर्श नाथ वादीपुर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुरस्कार के दौर में है ग्राम रजबा डुमरा लक्ष्मण कुमार के तरफ से ये क्रेन के लिए संपर्क करें 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने
आदर्श नाथ पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चट्टा कहाँ का लहास उधर है, यहाँ तो पहले लहास को ठाक इस पर दो। लहास को ठाक देवे तो लहास मोरे जेते, मारा तो है ये है, उ तब जइरे जेते तो देख के फायदा। छे मेहरानी भला बता, जो अमरजीत कुमार को कैसे सर पर डस लिया, और बताओ मैं दानापुर शहर से मैं काशी नगरी कैसे आ गया मेहरानी, बताओ मेहरानी। स्वामी आपने देवी माँ दुर्गा को आपने बहुत मिठाई की लाश से मार के उन्हें अपने राज दरबार से भगा दिए। माँ देवी दुर्गा ने आपको श्राप दे दिया था। क्या रे सिपाही, लहास को उधर करो, नहीं नहीं पहले वहां करो। देखो धरा दे छिए, एगो हाथ पकड़बो एगो गोर पकड़बो, एके दा फेंक देबो ओने। एके गो आला गई है, आई रानी हमा, एके गो खेलन माला गई है, आई बाबुआ मरदी। आई बेटा के चले रानी है, काशी जी में यार बेटा के चले रानी है, काशी नागरी। चाचाया बात टूटी गेलै, बेटा माँ से टूटी गेलै, आई हो सुन लियो बतिया
सीमा, अरे बेटा ठहरो। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। हे देवी माँ, खुश रहो बेटी। जगत जननी माता देवी, भला बताओ, ए अमरजीत कुमार को मैंने अग्नि कुंड में फेंक रहा था, तो हे देवी माँ किस लिए मुझे रोक दी हो माँ? क्या हुआ था बेटा? माँ, अमरजीत कुमार को सर्प डस लिया था, अमरजीत कुमार मर गया, इसीलिए मैं इसको अंतिम संस्कार कर। अरे बेटा, तू क्या किया मेरे साथ? देवी माँ दुर्गा के साथ तुम क्या किया? वो बात याद करो तुम। माँ, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया माँ। अरे उस दिन का याद करो, मैं तुम्हारे राजमहवा गई भीख मांगने के लिए, तुमसे परीक्षा लेने के लिए, तो कितना तुम 7 लात मारा। ये माता देवी दुर्गा, ओ तो मैं एक पगली भिखमंगनी को मार रहा था माँ। नहीं नहीं, वो पगली नहीं थी, मैं थी माँ देवी दुर्गा। ये माता देवी दुर्गा, हाँ बेटा, मैं तो व्रत रखा था राजमहवा में, मैं उस दिन किसी को कोई चीज दान पुण्य नहीं कर सकता था, ना भोजन करा सकता था। ये माता, मैं तुझे नहीं पहचान किया माँ। नहीं पहचान किया तो ही 7 लात के बदला में लिया तुमसे। देवता रुदल सिंह से वही 7 लाख के तुम्हें मैं बदला ली हूँ। चलो कोई बात नहीं है, तू परीक्षा में पास हो गया, मैं तुम्हारे अमरजीत बेटा को अभी जिंदा करती हूँ। क्या माँ, जो पुरुष एक बार मर जाता है वो जीवित नहीं होता है माँ? नहीं नहीं बेटा, अमरजीत कभी नहीं मर सकता है, उन्हें प्राण माँ देवी दुर्गा को पास है। माँ, हाँ बेटा, आज बोल रही है अमरजीत कुमार एक अमर फल से पैदा हुआ था, अमरजीत कुमार अमर है। अरे बेटा देखो, 7 लाख के बदला मैं तुमसे लेती, लेकिन तुमसे नहीं लेकर तुम्हारे बेटा से मैं ले ली। माँ,
बेटी फूला, क्या सोच रही तू? हे माँ, तुम तो जगत जननी माते हो। क्यों नहीं बेटी? आज मैं 12 बरस से तुम्हें पूजा करती आई हूँ माँ, लेकिन आज मेरा पुत्र इस दुनिया से चल गया माँ। बेटी घबराने की बात नहीं है, देखो मैं अभी जिंदा कर देती हूँ। आहे परागुण प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। प्रणाम माँ। खुश रहो पुत्र। अरे बेटा रुदल, देखो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया, अब राजमहुआ में चलो, मुझे पूजा दो। ठीक है माँ, हाँ बेटा। चलो यहाँ से राजमहवा में, राजमहवा में तुझे मन से पूजा चढ़ाऊंगा माँ। हाँ बेटा। चलो माँ। अमन से या पूजा देवी के आद्य भाई तो भवानी है अकेला मोहबा। आइए दोस्तों, इसी सीन पे खुश होकर ये आ गए हैं कैलाश देवी, ये रजबा के रहने वाली। उनके तरफ से ये शानदार 101 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने आदर्श नाथ पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, हाँ मेहराने, जिसके घर में मैंने काम कर रही थी, एक नौकरी क्या मेहराने? मैं उनसे मिलवाती हूँ स्वामी। चलिए स्वामी। चलो मेहराने, चलो और चल के जरा वो भी राज में मुलाकात कर लूंगा। पतिदेव, यही राजा है, वो राजा महल सिंह है। प्रणाम भैया। अरे तू प्रणाम राजन। जीती रहो, प्रणाम मामू। खुश रहो। प्रणाम मामी। अरे तूने छोड़कर मुझे भाग गई अमरजीत। हाँ मामू। तूने मुझे छोड़कर दोनों माँ बेटा भाग गया था ना? नहीं मामू, मैं तो छोड़ के नहीं भागा। और ये कौन है? ये हमारे पिताजी है।
तुम्हारा पिताजी? हाँ अरे ये सब कैसे हुआ? देखो राजन, मेरा घर राजभोवा पड़ता है। पिताजी के नाम राजा विजासर सिंह कहलाता है, माँ की नाम रानी देवला। मैं 2 भाई का जोड़ा राजभोवा में कहलाता था। बड़े भाई का नाम अमरपति अल्हा सरदार, भाभी का नाम सोना सुकुमार, मेरा ही नाम जंगी रुदल है। और ये मेरी रानी फूला है और ये पुत्र अमरजीत कुमार मेरा पुत्र है। ये दोनों माँ बेटे ने मुझसे हट करने लग गया। जो ये धूमधाम से मेला लगा है, मैं मेला घूमने के लिए जाऊंगा। हे राजन, मैंने इसे ऑर्डर दे दिया और मैं साथ में आके मेला घुमाया, पूरे मेला घूम लिया। मगर जब उस मेला में आराम करा तो माँ देवी दुर्गा मुझे माथा पागल कर दिया। अंग अंग में कुष्ठ रोग हो गया। मैं अपने बीवी बच्चा को नहीं पहचान पाया। मैं पागल की तरह मैं तर बतर के ठोकरे खा रहा था। रुदल, मैं भटकते भटकते चला गया था काशी नगरी। एक हरि नाम का डोम है, मैं डोम की यहाँ नौकरी था। रुदल सिंह, अगर मैं ना होता, मेरा नाम धर्मराज है। अच्छा, और जो भी कुछ करता हूं अपने धर्म के ही अनुकूल, अपना धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए। क्यों नहीं? हर इंसान, हर मानव को सोचना चाहिए जो मानव को मानवता क्या होनी चाहिए, उनको अनुसार चलना चाहिए। क्यों नहीं राजन? लेकिन उससे पहले कुछ हुआ था। ये जो है वह भटक रही थी हमारे दानापुर मेला में। दोनों माँ बेटे को मैंने अपनी बहन समझकर, अपना भांजा समझ करके इन्हें गले लगा लिया और ला करके अपना दानापुर में इन्हें रखने लगा। कुछ ऐसी कमजोरी थी, ये घर की बात है, मैं क्या बताऊं। क्या रे, इधर आ। चुप क्यों हो? क्या हुआ? अरे 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 अरे, हाँ हाँ स्वामी जी बताइए ना। देखा? क्या मैं देखूं? पहचाना इसे? ये कोई नौकरानी नहीं, ये कोई नौकर तुम्हें थाली धोने वाला नहीं। देख, राज बप्पा का यह कलमा राजा, राजा पीर चासर सिंह का पुत्र जंगीर रुदल सिंह, उसका बहू सती फूला और इनका पुत्र अमरजीत कुमार। एक रानी थी और विपत की मारे, अरे तुमको तो मन करता है हमको कुछ करें। नहीं राजन, अब छोड़ दीजिए। चल, गलती मानो से, चल चल चल। अरे बहन गलती माफ कर दो। आप गुना आ गई बराजन जी, हो दुनिया में या बरगु न गई बा भैया, आई हो दुनिया में। बड़ा गुना गई तो भैया, अरे रुदल समारा। बड़ा गुना आ गई बा भैया, ई हो दुनिया। आई जाता
मैं भी देखता हूं। रे तेरी को आइए सजनों, हेलो ये आप लोग के बीच ए जय मां शारदे आदर्श नाच पार्टी ए आल्हा रुदल बावनो खंड में एक खंड दिखलाया दानापुर की लड़ाई, जो रुदल पागल और अमरजीत का मरण। सजनों, यह लड़ाई कोई योद्धा के साथ नहीं था, कोई राजा महाराजा के साथ नहीं था। यह लड़ाई एक भक्त और एक देवी के साथ था। एक देवी ने अपने भक्त के साथ परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया के भेष में गई राज मोहब्बा। उस दिन महाराज जंगीर रुदल सिंह व्रत रखा था कि आज मैं किसी को दान पुण्य नहीं करूंगा, लेकिन वह देवी दुर्गा एक बुढ़िया के रूप धारण भिखमंगनी के रूप में गई, लेकिन महाराज जंगीर रुदल सिंह उसे भीख ना देकर उन्हें 7 लाख का बदला दानापुर में आकर माँ देवी दुर्गा ने ली। उसी दिन से राज मोहब्बा बेघर हो गया, सारे के सारे परिवार बेघर हो गया। लेकिन समय ऐसा आया कि नीचे वाला से बचाने के लिए ऊपर वाला बहुत बड़ा है, लेकिन माँ दुर्गा अमरजीत को कभी मरने के लिए नहीं देगा। ना अमरजीत मरने से मर सकता है, ना किसी को मारने से वह मर सकता है, ना जहर खाने से वह मर सकता है। अमरजीत अमर है, क्योंकि जब भी अमरजीत के ऊपर कोई मुसीबत आता है तो माँ देवी दुर्गा अपने हाथों में प्राण को खींच लाती है, और समय ऐसा आने पर माँ देवी दुर्गा उनका प्राण वापस कर देती है। तो आइए, ये दानापुर की लड़ाई एक देवी के साथ थी। आइए, यह लड़ाई समाप्त हो गया। या आल्हा रुदल खंड में से 52 खंड में से एक खंड मैंने दिखलाया। दानापुर की लड़ाई, रुदल पागल, अमरजीत का मृत्यु। अगर गलतियां हुआ होगा तो अपने बच्चे समझकर, अपने बेटा समझकर क्षमा करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो गलती तो हर एक नादान से होता है, हर एक बच्चे से होता है। मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। तो आइए, मैं अपना कार्यक्रम इसी जगह से समाप्त करता हूँ। और आज दिन में भी 10 बजे से प्रोग्राम मेरा इसी सुनहरे रंगमंच पर है। तो आप लोग इतने हजारों हजार की संख्या में जमजुट कर आए और यह दिन का प्रोग्राम आदर्श नाच पार्टी को देकर लाभ उठाए। जय जय रघुपति राघव राजा राम।